का युवा सेना अब जग चुका है। आप लोग सुने होंगे बंगाल में एक बहुत जबरदस्त एडवर्टाइज दिखा दिया गया सरकार को। कोई आने जाने वाला ट्रेन 6 दिन 6 रात हम लोग रोकने का काम किया। सरकार को 500 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर भी सरकार ने एक एफआईआर दर्ज नहीं किया। इसलिए नहीं किया, सरकार को मालूम है अगर कुर्मी समाज को अगर वो भी छूने का काम करेगा तो एमएलए एमपी हम लोग 2019 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का रघुवर सरकार को भी बदलने का काम किए थे, अगर ऐसा काम करेगा हमारे वहाँ पे जितना भी कुर्मी बहुमल क्षेत्र है वहाँ से एक भी लोकसभा भेजने नहीं देंगे। अरे भाई आप क्या चाहते हैं, फिर से 1950 में जाए पट्टा पहनेंगे आप? नहीं, पत्ता क्यों पहनेंगे? हम लोग किसान हैं। 1950 तक आदिवासी थे, वो तो कोई नया हम तो बनाए नहीं है। हाँ, जंगल झाड़ में रहते थे, जंगल झाड़ में रहते। अरे भाई हम आ गए डेवलपमेंट, लेकिन मेरा जाति तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज अनुसूचित जनजाति में अर्जुन मुंडा मंत्री है, तो हमको बता दीजिए अर्जुन मुंडा फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूमते हैं तो क्या उसका जाति को आदिवासी से हट गया? आज भी उसका जाति आदिवासी है, तो हमारे साथ ठगने का काम क्यों करेगा? आज बता दीजिए, हमारा जाति वहाँ लड़ाई लड़के झारखंड राज लिया, निर्मल महतो जैसे आदमी का प्राण की आहुति बा, तब वहाँ झारखंड राज हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। और आज इतना बड़ा सरकार वहाँ बना है। आज जितना हम लोग यहाँ जितना देखते हैं संसद, विद्युत वरण महतो, बहुत सारे चंद्र प्रकाश चौधरी आए हुए हैं, इतने जो संसद को हम लोग यहाँ भेजे हैं वो कुर्मी समाज का देन है, ऐसे नहीं है। तो 70 साल के बाद आप जगह हैं? 70 साल के नहीं, हम लोग बहुत सीधा साधा आदमी हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे पूर्वज पूरा खेती बाड़ी से ही चलता था और चलता है। और अगर इस तरह से हम लोग प्रेम पूर्वक हम लोग हर जगह लेटर ये सब दिए, ज्ञापन सौंपा, और कई एमएलए एमपी से हम लोग को बर्ता हुआ कि हमें संसद में इस बार जाने से आपका मांग एकदम जायज़ है, आपको भेजेंगे। आप देख लीजिए 2005 में जब अर्जुन मुंडा जो अनुसूचित का आज मंत्री बना हुआ केंद्र में, वो हमारे वहाँ झारखंड का सीएम थे, उन्होंने ही पास किया था कि 2005 में नोटिफिकेशन में उन्होंने पास किया था कि महतो जाति आदिवासी है। और आज जब अनुसूचित जाति में यहाँ मंत्री बनाया गया तो उन्होंने ही रोकने का काम किया, जबकि विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी ने, हमारे समाज का नहीं है लेकिन खुले तौर पे चुनौती के साथ, आप लोग भी जानते होंगे, चुनौती के साथ उन्होंने कहा था कि आदिवासी कुर्मी समाज है, इसलिए उसको आदिवासी बनाया जाए। आपको लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी, आपको जो शामिल किया जाएगा? क्यों नहीं शामिल किया? जो लोग नहीं है अभी कुछ जाति को सुने होंगे शामिल किया, झारखंड बंगाल में कुछ जाति को शामिल किया। हम लोग को तो नया मांग नहीं है ना सर, हमारे दादाजी वाला मांग है, पुराना वाला मांग है, तो हमको क्यों नहीं देंगे? मेरा दादाजी का खतियान अगर हम ले सकते हैं तो जाति हम क्यों नहीं ले सकते? अब वो रणनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे कुर्मी से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि ये लोगों को शामिल कर दिया जाए। जैसे खूंटी लोकसभा में हम तो खुले चैलेंज के साथ बोलते हैं, अगर खूंटी लोकसभा में सांसद बन के दिखा दे, हम लोग को वोट लेकर जीतने का काम किया, तो अब इस बार जीतने का काम करे, फिर से लड़े खूंटी लोकसभा से। वो तो संसद भी बदलने का काम कर रहा है डर से। फिर आ जाएंगे, फिर जीत जाएंगे तो सवाल ही नहीं है, ये चैलेंज है कुर्मी समाज का। खूंटी लोकसभा से अर्जुन मुंडा इस बार भारी मतों से हराने का काम करेगा। यहाँ तक कि हमारे हर गाँव में लिखा जा रहा है अर्जुन मुंडा को ये गाँव जाना मना है, अर्जुन मुंडा को ये गांव जाना है, हर गांव में बोर्ड लग रही है। नहीं, मानिए अर्जुन मुंडा को बीजेपी से ही है, लेकिन विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति का मंत्री वो है, और 2005 में मुख्यमंत्री वही थे। उन्होंने ही नोटिफिकेशन में लिखा कि आदिवासी कुर्मी समाज है, और वही आज रोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आज 12 जाति को कुर्मी आदिवासी बनाने का काम किया। तो मोदी जी कहते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास हो रहा है। कहाँ विकास कर रहे हैं? किस तरह से विकास कर रहे हैं हम बताइए? मेरा दादाजी आदिवासी और हम ओबीसी, कहाँ विकास हो रहा है? डेवलपमेंट हो गया ना? कैसे डेवलपमेंट हो गया? अर्जुन मुंडा फॉर्च्यूनर में घूम रहा है तो उसका जाति का भी तो जींस पहन लीजिएगा कॉलेज में तो डेवलपमेंट हो गया। अर्जुन मुंडा जी फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं तो क्या उसका जाति का डेवलपमेंट हो गया? तो उसको भी आदिवासी से हटा दीजिए, ऐसा होता है क्या? अच्छा, आदिवासी आपको लिखते वक्त मोदी जी जब चाय बेचते थे तो ओबीसी के थे, अभी तो कहा नहीं। अब मैनुअल मोबाइल चलाते थे, अब चला रहे हैं फर्जी मोबाइल। डेवलप हो गया आपका। आर्थिक नाकाबंदी होगा 1 लाख, सीधा 1 लाख बोले। कुर्मी को अगर एसटी में शामिल नहीं होगा, झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होगा, और उस नाकाबंदी में जितना बाहर आता है कोयला, लोहा, बरक, तांबा, सबको रोकेंगे जब तक कुर्मी के एसटी में शामिल नहीं होगा तब तक। भैया आपको याद कीजिए ना भैया, कॉमनवेल्थ गेम जब आपका यहाँ दिल्ली में हो रहा था तो हम लोग बहुत खुशी लगा कि झारखंड से बिजली आप ले रहे हैं, और कॉमनवेल्थ गेम को सफल हुआ। तो भैया जब आप सफल के लिए वो झारखंड से ले रहे हैं सहयोग, तो झारखंड का भी तो अधिकार चाहिए। जो अंकित था 72 साल पूर्व जो अंकित था वो मांग रहे हैं। जब मेरे पूर्वजों के खतियान में अंकित था
जो अंकित है वो मांग रहे हैं। और जब नहीं देंगे तो देश को आज़ादी देने के लिए देखेंगे वहाँ पर बैनर में शहीद कितने महतो का नाम अंकित है, जो अंग्रेजों से लड़ाई करके देश आज़ादी दिलाने में जब झारखंड का अहम भूमिका हो सकता है, अलग राज्य लेने में निर्मल बाबू विनोद बाबू का नाम अंकित हो सकता है, तो कुर्मी को अधिकार दिलाने में कुर्मी बता देना हद पार कर सकता है। देश की लड़ाई रघुनाथ महतो चुहाड़ विद्रोह की लड़ाई लड़ी थी, जो हमारे झारखंड के सरायकेला खरसुआ जिले में रहते थे। उन्होंने प्रथम लड़ाई उन्होंने लड़ा था। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो हमारे झारखंड में दिख रही है, वो हमारे निर्मल महतो का प्राण त्याग के बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, इतना एमएलए एमपी बना जिसके बदौलत आज सरकार चल रही है, वो हमारे महतो का बलिदान से बना है। और अगर हम लोग को ठगने का काम करेगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। रघुवर सरकार को बदल दिए तो राज्य और इस सेंट्रल को क्या बात करेंगे। झारखंड में जो असली जो आदिवासी है उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। कैसी असली और नकली का कैसे आप बात करते हैं? असली और नकली इससे पहले जो हमको अलग से मतलब बनाया जाए, क्या अलग से बनाया जाए? धर्म का मामला है कि हमको अलग धर्म कर दिया जाता है। देखिए सर, हम लोग भी पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, हम लोग भी सारूल ये सब पूजा हम लोग करते हैं। हम लोग का ना मूर्ति पूजा नहीं होता है, हम लोग का धर्म कोड का, हम लोग का मूर्ति का पूजा नहीं होता है, हम लोग भी वही हैं। तो हम लोग को क्यों इस तरह से माने अनदेखा किया जा रहा है? संविधान लिखते हो डॉक्टर अम्बेडकर सभी को साबित कर रहे थे, उस वक्त साहब ने मना कर दिया था और गांधी जी जाके रोक लगाई थी। तो इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है? कहाँ? ऐसा तो कहीं से लिखा हुआ नहीं है। बताइए ऐसा कहाँ लिखा हुआ? संविधान में का कोई किस पेज में, किस संख्या में, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ हमको दिखा दीजिए। हाँ, मना कहाँ किया? अरे तो गवर्नमेंट जब जवाहरलाल नेहरू थे उस समय खुद बोला कि अपने बोले कि हमारा मिस्टेक से छूट गया है नाम, वो तो मतलब मिस्टेक से हुआ। उसके पहले अंकित था कुर्मी का नाम। अब निकाल के देखिए, पूरा इतिहास भूगोल पूरा सब में देखिए कुर्मी हमारे पास सारा चीज का पुख्ता सबूत है। सरकार के पास कोई सबूत नहीं है कि हमको किस कारण से हमको सूची से हटाए। आगे हम लोग तय करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने कहेंगे कि अगर कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं करेगा, झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, आखिर नाकेबंदी करेंगे। भैया अगर आप खड़े होते तो सरकार आपकी बात क्यों मानेगी? भैया हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, हम सूचीबद्ध में लाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, हम रंगदारी थोड़ी मांग रहे हैं। सूचीबद्ध कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आर्थिक नाकाबंदी करके जितना रॉयल्टी जो भारत सरकार को देते हैं रॉयल्टी बंद कर देंगे। झारखंड में रहेगा, झारखंड के लोग अपना लोग आते हैं प्रदर्शन करें, किसान भी रहे, मजदूर भी आए, तो आपको लगता है कि आपके आप आधे 2 घंटे के लाएंगे हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा? आपका लगता है कि सरकार आप भैया आपको याद होगा अलग राज्य जब मिला 2000 में वाजपेयी जी के सरकार में, उसके पहले 85 नहीं, टाइम वही है, देश बदल गया भाई। बदला नहीं है, बदला लेकिन लोगों का विचार बदला नहीं है। 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 50 साल के अंदर में कितना बदलाव हो गया है भैया। और तो एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी मांगे भैया मोदी जी बदल रहे, काम कर रहे हैं, मेरा अधिकार भी दे दीजिए। हम क्या मांग रहे हैं? रोड बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भैया। तो अब समाज के मांग रहे हैं ना, जो अंकित था कांग्रेस के समय, जो अंकित अभी पुनः दे दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? हम तो अंकित को मांग रहे हैं जो पहले था। किसी का पहचान बदल दीजिए अगर कहिएगा देश बदल रहा है। हमारा पूर्वज एसटी में था, हमको ओबीसी में ले गया और बोले देश बदल रहा है। मोदी जी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आज वो काहे नहीं आते हैं जनरल में? बदल गया, क्या बदला हुआ भैया? आपका टाइटल बदल गया, टाइटल बदला भैया, क्लास बदला, आपका उम्र बढ़ा, लेकिन टाइटल वही होगा। हम तो वही टाइटल मांग रहे हैं जो मेरा 72 साल पहले था। अरे आप अपग्रेड कर दिया क्या आपको? भैया अपग्रेड कर देने से होता है क्या? चाय की जगह कॉफी बोल देने से होता है क्या? कैसे होता है? अरे आप निकलिए, आप तो यहाँ आरक्षण को भैया तो आरक्षण फिर सबको हटा दीजिए ना, सबको हटा दीजिए। ओबीसी में मिल रहा है ना। ओबीसी जबरदस्ती लाए, जबरदस्ती लाके आपको थोप रहे कि ओबीसी रखो। हम तो मांग रहे हैं एसटी में, ओबीसी क्यों हमको चाहिए? वाले जो आदिवासी भैया सीधा सीधी बात है, हमको जो चाहिए हमको दीजिए। जो हम अंकित था, दूसरा थोड़ी मांग रहे हैं आपको। आदिवासी फिर विरोध करेंगे आप? क्यों भैया? आदिवासी हम खुद नहीं विरोध कर रहे तो हमको क्यों विरोध करेगा? आदिवासी नेता भाषण दे रहे थे क्या के? सुर सिंह बेसरा झारखंड के प्रथम विधायक थे जो अलग राज्य के लिए विधानसभा में, बिहार विधानसभा में रिजाइन मारा था। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कुर्मी, हाँ कुर्मी एसटी में था, है और रहेगा। क्या विरोध कर रहा है? ये सिर्फ सबसे पहले अंग्रेज ने सर्वे किया था कि कौन जाति कौन जनजाति है। उसमें सबसे पहले एच.एस. रिजले ने रिसर्च किया था, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। उसमें कुर्मी को जनजाति माना गया है। 1901 का गजट
1913 का गजट, 1931 का गजट में भी कुर्मी ट्राइबल है। जब 1931 में ट्राइबल कुर्मी है, 1941 में आपका सर्वे नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो 1950 में हम लोग को शामिल करना था और शामिल उसी को किया गया अभी एसटी में जो 1931 में आदिम जनजाति थे। जब 1931 में हम भी आदिम जनजाति थे तो जाहिर सी बात है हमको भी एसटी में शामिल करना था, लेकिन न भूल नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग 72 वर्ष अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो गए हैं। उसी हक अधिकार का पुनः शामिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब 6 सितंबर 1950 को हमको अधिकार दे दीजिए, देश को नुकसान नहीं करेंगे। हम तो अधिकार मांग रहे हैं ना, देश का नुकसान। कुजरू ने संसद भवन में बोले थे कि एक जनजाति एसटी के लिस्ट में छूट गया है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद के अंदर में बोले थे, वो मेरा अभी डॉक्यूमेंट में हम लोग के पास है। वो बोले थे कुर्मी का भूलवश छूटा है, इसको पुनः शामिल किया जाएगा। बताइए भूलवश 72 वर्ष से भूलवश ये गहरा है हम लोग में हमारा साजिश के साथ किया गया। क्योंकि अगर हम आदिवासी रहते तो मेरा जो जमीन झारखंड में वहाँ से कोयला है जो पूरे देश को रोशन करता है, वो कोयला कैसे निकालेगा, लूटपाट कैसे करेगा, टाटा कैसे बढ़ेगा, बिरला कैसे जाएगा। आप देखेंगे सबसे बड़ा टाटा जमशेदपुर में कुर्मी की जमीन टाटा बसा है 1907 में। कहीं ना कहीं हमारा जमीन को लूटपाट करने के लिए हम लोग एसटी से हटाया गया है। जनजातियां जातियां हैं उनको शामिल कर रखा पहले को, आपको कुर्मी को भी शामिल किया जाएगा। आपको लगता है कि सरकार करेगी ऐसा? आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2004 में बीजेपी 14 सीट है लोकसभा झारखंड में, एक सीट भी नहीं जीता था, कुर्मी हरा दिया था। तुरंत वहां का जो मुख्यमंत्री था अर्जुन मुंडा बोला कि नहीं कुर्मी हरा दिया है, अगर इन लोग एसटी में शामिल नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में हम लोग कभी जीत नहीं पाएंगे बीजेपी वहां से। उसे 23 नवंबर 2004 को अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे वो हम लोग एसटी में शामिल करने के लिए कैबिनेट से पास करके दिल्ली भेजे हैं। और वही अर्जुन मुंडा जिस समय मुख्यमंत्री थे जो हम लोग को लेटर भेजे हैं वही अभी ट्राइबल मिनिस्टर है। तो जब झारखंड में भेजे तो आप दिल्ली में पास करवाइए। इसलिए अर्जुन मुंडा का हम लोग यहाँ चेतावनी देने के लिए आए हैं। मुंडा तो खुद आदिवासी है, फिर आदिवासियों की क्यों नहीं सुनते हैं? इसीलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि आदिवासी वो जानते हैं कि कुर्मी को हम शामिल नहीं करेंगे। हम लोग का घोर विरोधी आदमी है, मानसिक रूप से ग्रसित आदमी है वो। क्योंकि खरसावा जहाँ से विधायक बनता है वहाँ कुर्मी उसको जिताया था विधायक। उनको बनाने वाला जो सांसद थी विधायक बनाने वाला शैलेंद्र महतो बगल में है, उसको बना इसको मुख्यमंत्री बनाया कुर्मी समाज। अभी केंद्र मंत्री खूंटी लोकसभा से जीता है, कुर्मी बहुल क्षेत्र है। मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, तो फिर आपको शामिल क्यों नहीं किया गया ट्राइबल में, जनजाति में? पहली बात कि आज हम लोग छूटे नहीं, छूटे 1950 में, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। अभी बीजेपी की सरकार आई है तो हम लोग को उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके मोदी जी आप हम लोग को एसटी में शामिल कीजिए। आपको शामिल किया जाएगा? नहीं करेगा तो हुड़का जाम करेंगे। चले जाते हैं ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं, कुछ नहीं होता। आपको हम बता देना चाह रहे हैं ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है। हम लोग झारखंड का खाली 3 छोटा नागपुर 2 करोड़ हम लोग का जनसंख्या है, 2 करोड़ और 2 अभी हम लोग तुरंत अभी 5 सांसद पहुंचे हैं, पूर्व 2 सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री पहुंचे हैं। सब लोग हम लोग अभी बैरिकेडिंग तोड़ के हम लोग संसद भवन की ओर अभी कुछ करेंगे क्योंकि हम लोग का अधिकार हमको अभी चाहिए। हम लोग क्यों हम लोग भैया 72 साल तो मरते मरते हम लोग में जान क्या बचा है। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। हम लोग को गोली मारे सरकार, हम लोग मरने के लिए तैयार है, अपना समाज के लिए मरेंगे क्योंकि अपना हक अधिकार की बात है। अगर इसके लिए हमारा जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेंगे, आपको देखने को मिलेगा अभी। लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि आपने देखा है कि हम देख रहे हैं किसान भी सड़कों पे थे, मजदूर हर कोई सड़कों पे, लेकिन सरकार कुछ सुनने वाली नहीं है, न सुनाई हो रही किसी की। जनता सबसे सर्वोपरि है, भले वो राजनीति कर जी तो वो हरा भी सकती है। कैसे हराएंगे आप? वोट नहीं देंगे, उसका विरोध में वोट देंगे, जाहिर सी बात वो हारेगा। जनता का पावर से बड़ा है, संवैधानिक है। जितना प्रधानमंत्री के 1 वोट का अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। तो हम अपने वोट का मत से हम लोग यूज करेंगे और उसका विरोध में हम लोग करने का। कह रहे थे कि हम हरा देंगे मोदी जी को, लेकिन जीत के आगे फिर भी। आपको झारखंड का भी इतिहास सबसे पहले इस क्षेत्र में समुद्र के बाद कहीं अगर भूमि आया था तो झारखंड का चाकुलिया आया था। ये रिसर्च में है। हम लोग का DNA 45,000 साल पुराना रिसर्च में हुआ, एक महिला का सैंपल में लिया गया है।
इसलिए हम लोग आदिवासी हैं, यानी आदिकाल से वास करने वाले। सबसे पहले इस दुनिया में आए हम लोग, तो हम लोग को चैलेंज करने वाला कौन आदमी हो सकता है? हम लोग आदिवासी हैं और राष्ट्र सभ्यता के हैं। हम लोग हर काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप? मांगे पूरी नहीं करेंगे तो पहली बात आर्थिक नाकेबंदी करेंगे झारखंड में। जितना खनिज संपदा, क्योंकि देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा 45% खाली, वो भी कुर्मिक जमीन में। सब रोक देंगे तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, सब कंपनी डूब जाएगा। तो हमसे पंगा कौन लेगा? हम लोग मालिक हैं और मालिक की तरह हमको चाहिए, क्योंकि सरकार जनता का आगे कोई टिका नहीं है। जनता सर्वोपरि है। सरकार से तो अभी लड़ने के लिए आए हैं। सरकार को बनाए हैं तो मेरा हक अधिकार के लिए बात करो, और नहीं करेगा तो हम लोग बस आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए जान भी जाता हम लोग। शामिल नहीं किया इस सरकार, तो हम लोग पूरे झारखंड से एक छटा कोयला नहीं केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। पूरा कोयलेरी ठप रहेगा, स्टील सिटी सब बंद कर देंगे, और जो यूरेनियम है उसको भी हम पैदा होता है, यूरेनियम पैदा होता है, माइका पैदा होता है, स्टील पैदा होता है। सारा खनिज संपदा झारखंड में है, और झारखंड के कुर्मी समाज की धरती पर ही है। झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, ये धरती पर ही जो कि हम लोग को कांग्रेस सरकार विभाजन कर दिया। आधा को बंगाल में दे दिया, आधा को उड़ीसा में दे दिया, और आधा को छत्तीसगढ़ में दे दिया। हम लोग को मांग है कि कुर्मी समाज को तुरंत आदिवासी की सूची में सम्मिलित करो, अन्यथा केंद्र सरकार। अभी आपने क्षेत्र भाई मतलब बंटवारा का वो बात कर रहे हैं कि आधा को उधर दे दिया, आधा को उधर दे दिया, तो आपका क्षेत्र भाई बंटवारे का मतलब लड़ाई है या नहीं, कुर्मी समाज को एसटी में तो उसी क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, बंटवारा करके हमको अलग कर दिया, कमजोर कर दिया आंदोलन को। बात और भी बताया कि हमारे आपके जो स्टेट में है जो अभ्रक स्टील वगैरह है, ये जो कोयला का जो खदान है, अब उसे बंद करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग प्रजातांत्रिक तरीका से जिस तरह अलग राज्य लिए हैं, झारखंड अलग राज्य, उसी तर्ज पर प्रजातांत्रिक तरीका से देश के प्रजातांत्रिक संविधान पर हम लोग को विश्वास है, और वो संविधान के विश्वास को रखते हुए हम लोग अलग राज्य की तर्ज पर झारखंड में कुर्मी समाज या बंगाल का कुर्मी समाज, उड़ीसा कुर्मी समाज को एसटी में सम्मिलित करने की मांग करते हैं। और ये संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार को हम लोग लड़ाई के जरिए, मांग के जरिए हासिल करेंगे। जय झारखंड, जय हिंद। इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए, अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन था, लगभग वो कई मतलब 1 साल से वो यहीं पे बैठे रहे, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। कैसे लगता है? उसका मांग तो देना पड़ा, वापस लेना पड़ा। केंद्र सरकार को विधेयक, किसान विधेयक को तो वापस लेना पड़ा है, और गलत तरीका से कोई विधेयक थोपने का काम करेगा तो वापस लेना पड़ेगा। ये हकीकत हम लोग का संवैधानिक मांग है कुर्मी को एसटी में सम्मिलित करने का, और अभी बिना अधिसूचना का कुर्मी को हटा दिया गया है, ये गलत है। एक पॉइंट और भी